फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं उस सीरीज में 700 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एग्जाम में रिपीट बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के यह क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम हैं या फिर सीजीपीडीटीएम का एग्ज़ाम है या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम, सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और उन सबको देखेंगे आज हम। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन है क्या, तो ये स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। तो पहला नंबर है स्टेटमेंट के हेडक्वार्टर जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या दोहा में है, तो नहीं। ये कहाँ पर है हेडक्वार्टर, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ WTO। तो क्या है WTO का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो नहीं। ये क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वो क्या है, करेक्ट है। तो नाइदर 1 नॉर 2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एबव दो स्टेटमेंट। उन दोनों स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। पहला स्टेटमेंट है अर्थ रिसीव्स द सन्स एनर्जी ओनली एट द इंफ्रारेड एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो क्या अर्थ जो है वो सन का जो एनर्जी रिसीव होता है, अर्थ के द्वारा जो रिसीव होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को, तो नहीं। ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। ये इंफ्रारेड को नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन से आ रहा है पृथ्वी पर, मेनली इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट होता है और ए स्मॉलर परसेंटेज कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ हायर एनर्जी। कौन है हायर एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट रेंज, और ऑल्सो लोअर एनर्जी इंफ्रारेड एनर्जी। क्योंकि होता क्या है कि यहां पर मोस्ट ऑफ द जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो ज्यादातर फिल्टर कहां पर हो जाता है, ओजोन लेयर। तो ओजोन कहां, स्ट्रेटोस्फीयर में जो पाया जाता है, तो ओजोन लेयर में ही वो ज्यादातर वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वहीं पर अल्ट्रा वायलेट रे ऑब्जर्व हो जाता है। तो अर्थ जो है वो रिसीव करता है ज़्यादातर विजिबल लाइट के फॉर्म में या फिर स्मॉलर अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट और लोअर एनर्जी जो इंफ्रारेड एनर्जी के फॉर्म में वो रिसीव करता है। तो पहला स्टेटमेंट इस तरह से रॉन्ग है। और सेकेंड स्टेटमेंट है अर्थ री रेडिएट्स द सन्स हीट ओनली एज अल्ट्रा वायलेट एनर्जी। तो नहीं, यह भी स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो अर्थ जो है एक्चुअल में क्या है कि सन जो है ज़्यादा गर्म है, किससे, तो पृथ्वी से। तो अर्थ जो है वो क्या है, कूलर है, किससे, सन से। तो ज़्यादातर रेडिएशन जो इमिट होता है वो अर्थ के द्वारा जो इमिट हो जाता है वो इंफ्रारेड जो होता है, रेडिएशन जो होता है वो री रेडिएट होता है। मतलब अर्थ से जो इमिट होता है, तो रेडिएशन इमिटेड बाई किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। कौन, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो होता है वही रेडिएशन जो होता है उससे क्या, अल्ट्रा वायलेट नहीं होता है, इंफ्रारेड होता है। और वो बहुत ही कम, ज़्यादातर चूंकि सन का जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, सन का जो हीट है वो ज़्यादा है अर्थ के हीट से, चूंकि अर्थ जो है कूलर देन किससे है, सन से। तो अब क्या होता है कि यदि देखा जाए तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट एनर्जी नहीं होता है। तो रीरेडिएट अर्थ जो करता है वो कौन सा करता है, इंफ्रारेड। कौन सा, और बहुत ही ज़्यादा माने कम एनर्जी को वो करता है, रीरेडिएट करता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है इस तरह से। तो ऑप्शन डी जो है नाइदर 1 एंड नॉर 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो हम लोग को जान लेना है कि अर्थ जो है रिसीव करता है ज़्यादातर विजिबल
लोअर अमाउंट में हमारा लोअर परसेंटेज में अल्ट्रावायलेट, चूंकि ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट जो है वो कहाँ पर जो ऑब्जर्व हो जाता है वो ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। और थर्ड जो है हमारा जो उसमें इंफ्रारेड जो है वो लोअर अमाउंट ही रिसीव होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट में रीरेडिएट जो होता है वो अल्ट्रावायलेट नहीं करता है, वो क्या इंफ्रारेड एनर्जी को रीरेडिएट करता है बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में। ओके, तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है, तो पोलावरम जो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, ए ऑप्शन। अब कह रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द मैरीन नेशनल पार्क। मैरीन नेशनल पार्क कहां पर है, तो एक्चुअल में क्या है, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहीं पर है। तो ये कहां पर है, जहां वहां का सबसे नियरेस्ट सिटी जामनगर कहां पर है, तो जामनगर कहां पर, गुजरात में। तो नियरेस्ट सिटी गुजरात जो है वहीं पर यह प्लेस्ड है। कौन सा, मैरीन नेशनल पार्क, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर। हाउ मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल उसमें इंक्लूडेड नहीं है, एंड शेयर इट्स बॉर्डर विथ 3 अदर कंट्री। तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कौन कौन है जिससे कि 3 कंट्री से उसका बाउंड्री शेयर होता है। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का, तो वो कितने नंबर ऑफ कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तो जिसमें कि मिनिमम जो होनी चाहिए यहां पर देयर बॉर्डर विद द 3 अदर कंट्री। तो देखिए यहां पर सिक्किम है, क्या है, सिक्किम। तो देखिए सिक्किम जो है वो सिक्किम किसके साथ करता है, तो सिक्किम जो है वो बॉर्डर यहां पर करता है नेपाल, चाइना और यहां पर क्या है, भूटान। नेपाल और चाइना और भूटान। और दूसरा चूंकि वेस्ट बंगाल नहीं इंक्लूड करना है। और सेकेंड हमारा एक है अरुणाचल प्रदेश। तो सेकेंड जो है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक भूटान और दूसरा है हमारा चाइना और तीसरा है क्या, म्यांमार। तो देखिए दो ही नॉर्थ ईस्ट का दो ही स्टेट है जो कि 3 कंट्रीज से वो क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो 2 है, इसका स्टेटमेंट क्या है, 2 आंसर है। तो यानी कि बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। 6 नंबर, फ्लाई एश कैन बी यूज्ड इन मेकिंग द ब्रिक्स। तो ईंटा बनाने में उसका यूज किया जाता है फ्लाई एश का। इज इमिटेड फ्रॉम, ये कहां से इमिट होता है, तो फ्लाई एश देखिए ये थर्मल पावर प्लांट से ये इमिट होता है। कहां से, तो थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश इमिट होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि कंसीडर 2 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। स्नो लाइन अकर्स एट ए हायर एल्टीट्यूड इन ईस्टर्न हिमालय, पहला स्टेटमेंट है, देन इन द वेस्टर्न हिमालय। ऑब्वियसली बात है, स्नो लाइन जो है वो कितने रेंज पर है, तो 3500 मीटर एबव सी लेवल पर है हमारा ईस्टर्न हिमालय। और वेस्टर्न हिमालय कितना है, सी लेवल से केवल 2500 मीटर की दूरी पर है। तो सी लेवल से ऊपर हमारा कितना हाइट पर है, तो स्नो लाइन जो है, तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकेंड जो है, क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पर है ईस्टर्न हिमालय। मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया अकर्स अलोंग द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट एक्चुअल में कहां पर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है, वो वेस्ट बंगाल में। कहां पर है, वेस्ट बंगाल, नॉट उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है रॉन्ग है स्टेटमेंट। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर कह रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, माने विश्व में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो स्टील का कौन सा। तो स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन है, तो कौन है, तो चाइना। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कौन है, चाइना, स्टील का। ठीक है स्टूडेंट, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। ओके, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 9 नंबर क्वेश्चन है
कि इसमें बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा है। तो यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है तो उसके द्वारा कौन है, पहला स्टेटमेंट है भिटारकनिका नेशनल पार्क, नहीं भिटारकनिका नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये नहीं है। और सुंदरबन का नेशनल पार्क यह कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ओके, तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट 3 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी क्या है, वो करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला 4 स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अमरकंटक गलत, अमरकंटक में नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट। कायगा में है, कायगा कहाँ है, कर्नाटक में। रावतभाटा में है, रावतभाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यह कहाँ है, राजस्थान में। और विशाखापत्तनम में नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है, कायगा एंड रावतभाटा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज नियर, तो कहां पर, महाबालेश्वर। तो कौन सा रिवर जो होता है राइज होता है वहां पर, महाबालेश्वर के पास। तो महाबालेश्वर तो कौन है, कृष्णा रिवर। तो बी जो है ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कृष्णा रिवर जो है वहां पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए 12 नंबर, इन गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट द इमेज ऑफ द फॉलोइंग डेटीज इज ए प्रोमिनेंट फीचर। कहाँ का है, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जान जाइए, ये बुद्धा। ठीक है, तो डेटीज मतलब देवता का वहां पर फीचर है, तो बुद्धा। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। 12 का स्टेटमेंट का आंसर क्या है, वो ए है। 13 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड ए कार्सिनोजेन इज ऑफन secretively used by some for artificial fruit ripening। तो आर्टिफिशियल फ्रूट को पकने में हम लोग कौन सा केमिकल्स यूज करते हैं, तो जान जाइए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है फ्रूट राइपनिंग में। आर्टिफिशियली फ्रूट राइपनिंग में कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 14 नंबर देखते हैं, तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन जो है G7 के कौन से मेंबर नहीं है, कौन कंट्री G7 का मेंबर नहीं है। तो पहले जान लेना है G7 में 7 मेंबर होते हैं, कौन कौन से हैं, तो कनाडा, ठीक है, कनाडा है, यूएस, उसके बाद देखिए यूरोपियन कंट्री में फ्रांस, यूके, ठीक है, और क्या हो गया, इटली, इटली हो गया, और हमारा क्या हो गया, जर्मनी। ठीक है, तो ये देखिए, और उधर के स्टेट में कौन हो गया, जापान। तो देखिए 7 कंट्री, कौन कौन सा, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, अब क्या हो गया यहां पे, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, और इधर के स्टेट में हमारा क्या हो गया, यानी कि एशियन कंट्री में कौन हो गया, जापान। तो देखिए टोटल कितने हो गए, तो 7 कंट्री। तो आप देखिए यहां पर कनाडा तो मेंबर है, फ्रांस है, जापान है, तो कौन मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से याद रखना है हमको। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्सिस्ट, तो अब देखिए संसद जिसको बोलते हैं, तो संसद जो कॉन्सिस्ट, तो संसद में कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो संसद है वो कंसिस्ट किसको करता है, तो ए ऑप्शन जो करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 16 नंबर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, ये किसके लिए प्रोवाइडेड है, तो ये देखिए सबसे पहले बात है कि जो प्रोविंस जो है, जो क्षेत्र जो है, ऑटोनॉमी टू प्रोविंस एंड डायरची एंड डियरची एट द सेंटर। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑटोनॉमी वहां पर क्या होना चाहिए, क्षेत्र का ऑटोनॉमी, और डायरची एट द सेंटर। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट है।
17 नंबर देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, किसके द्वारा प्रिसाइडेड किया जाता है? तो ये देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्रिसाइड किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 18 नंबर, व्हाट आर द इका क्ले XT5 न्यूबली और सागा 220, ठीक है, ये क्या है? तो ये जान जाइए, ये सब जो भी नाम है ये सब सुपर कंप्यूटर है, भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं, ये सभी जो है, ये सारा जितना भी नाम है ये सब सुपर कंप्यूटर है। क्या है? ये सारा सुपर कंप्यूटर, कहीं ना कहीं का ये सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है ना, वर्ल्ड में पूरा सुपर कंप्यूटर यह है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो उसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो सी सुपर कंप्यूटर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 19 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टीमेट स्टेज ऑफ कम्युनिज्म? तो देखिए साम्यवाद कम्युनिज्म है, साम्यवाद के अंतिम चरण की मौलिक विशेषता आखिर क्या है इनमें से? तो मौलिक विशेषता यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि राज्य का लुप्त होना, यानी कि विदरिंग, ठीक है, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साम्यवाद का कि अंतिम चरण की मौलिक विशेषता क्या है? विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए नॉन मेंबर? तो नॉन मेंबर के द्वारा कौन सा प्रिसाइड होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा जो है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, राज्यसभा। तो ऑप्शन बी जो है वो, यानी कि कौन सा नॉन मेंबर के द्वारा प्रिसाइडेड होता है? तो राज्यसभा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देखें हम लोग, जो कि इस क्वेश्चंस को आप लोग अगेन रिवीजन कीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है वो मेमोराइज होगा और पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो कि आपको बहुत ही आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और इस काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।